ठीक है, जिनके जो डाउट्स है पैरेलली मैं लेते जाऊंगा। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सेकंड एक्सरसाइज का, इनमें सारे क्वेश्चंस में आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए डी एन और ए एन ये चार चीजें जिसमें एक मिसिंग होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है एनथ टर्म का, ए एन का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू गिवन है 7, ठीक है, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 8, ए एन फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां पर ए एन इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिंपली 7 प्लस एन माइनस वन। तो देखो एन की वैल्यू कितनी है 8, तो हो जाएगा 8 माइनस वन, और डी के प्लेस पे कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 3 21, सो आंसर आ जाएगा 28। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 28। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना फास्ट। हो गया है कंप्लीट पूरा, कुछ डाउट है? हाँ बताओ कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 11th टर्म गिवन है तेरे को, एक मिनट, 31st टर्म A31 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, समझ गया? 11th टर्म कितना गिवन है 38, तो A11 इज इक्वल्स टू कितना हो गया तेरा 38, समझा गया? A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 38। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, 16th टर्म जो है वो 73 है, 16th टर्म ये 73 मतलब ये 16 टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। सॉल्व करके A और D, यस करेक्ट, पास सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी, बुक ओपन कर, नोटबुक ओपन कर। हाँ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 दिखाओ जल्दी से, नोटबुक और पेन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये ए दिया हुआ है तुमको, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, डी कितना निकालोगे 8 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा 5, तो डी इज इक्वल्स टू हो गया 5, और बोल रहा है 78 इसमें से कौन सी टर्म है, तो मान लेते 78 उसकी कौन सी टर्म है, nth टर्म है, समझ गए? तो मतलब यहां पर तुमको क्या निकालना है, एन निकालना है, फॉर्मूला सेम यूज करो, सॉल्व करो। हाँ बताओ कौन पूछ रहा था? थर्ड का सेकेंड पार्ट ये वाला, थर्ड का सेकेंड पार्ट में ये तुमको क्या क्या गिवन है, देखो ये गिवन है, ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है, A2 इज इक्वल्स टू लिख दो 13, समझ गए? ये कौन सी टर्म गिवन है, A4, तो A4 इज इक्वल्स टू लिख दो यहाँ पर 3, यहां तक समझ में आया? A2 कैसे निकलता है, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, ओके। A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3, ओके। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट कर दो 2 में से 1 को, 2 माइनस 1 कर दो, ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3 हो गया, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 हो गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ओके, प्लस A माइनस A का 3D माइनस D कितना हो जाएगा 2D, 3 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस 10, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5, समझ में आया? D की वैल्यू को यहाँ डालो, A मिलेगा, A और D मिल गया तो फिर कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। सॉल्व करो फास्ट। हाँ इस लाइन में कोई डाउट किसी को? श्रेया तुम्हारा एक डाउट क्वेश्चन है ना, डिस्कस करेंगे उसको, स्टैट्स का ना। इधर तोशा सिद्धि, हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन, इसी का सेकेंड, बोर्ड में बता दूं? हाँ देखो इसी का सेकेंड पार्ट डाउट है अगर, तो इधर पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है इसमें, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है -18, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। तो ये जो फॉर्मूला है सारी वैल्यू पुट करो, ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे देख लो 0, सिद्धि तुम्हारा डाउट है ना ये वाला, तो ए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू, ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है -18, तो ए के प्लेस पे आ जाएगा -18 प्लस n -1, तो n की जगह पे देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, तो क्या आ जाएगा ये 10 -1 इंटू डी, तो डी की जगह पे डी, तो मैंने यहां पर ये सारी वैल्यू इस टेबल में जो गिवन है वो पुट कर दी, समझ में आया क्या इसमें कोई डाउट? अब देखो ये कितना हो जाएगा -18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18, तो 18 इज इक्वल्स टू ये 10 -1 कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर क्या बना ये 9D बना, क्लियर हो गया ये चीज, 9 को भेज दो अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा 18/9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D, 9 1 9 2 कटा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट्स इट, ये आ गया तुम्हारा ये वाला आंसर।
ओके, सॉल्व करो आगे। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, सॉल्व करते जाना आगे। संगीता ये समझ में है, फर्स्ट सेकंड। अभी कौन सा बना रहे हो? थर्ड नंबर। ओके, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, काकुल। ये क्लियर हुआ फर्स्ट सेकंड? चलो आगे कंटिन्यू बनाओ। तू कहाँ था? बहुत दिन बाद दिख रहा है। जल्दी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर। हाँ सर। हाँ ओके। फर्स्ट और सेकंड बताना है। देख, ये जो ए एन का फॉर्मूला है ना, उसमें सिंपली मैंने वो चार चीजें हैं, है ना। देख यहाँ पर, जैसे ये ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर मेरे को ए गिवन था, कितना गिवन था? 7, तो ए की जगह पे 7 डाल दिया। डी की वैल्यू गिवन थी, कितनी थी? 3, तो डी की जगह पे 3। एन की वैल्यू कितनी गिवन थी? 8, तो एन के प्लेस पे 8 डाल दिया, तो 8 माइनस 1। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। और उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो मिसिंग वैल्यू वो निकाल ली। सिंपली फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट करो, जो अननोन है वो फाइंड आउट करो। हाँ, सेकेंड में देखो हमें क्या क्या गिवन था। ए गिवन था, एन गिवन था, ए एन गिवन था। तो मैंने एक ए एन के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? 0। ओके, ये ए एन की जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो ए एन के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? 0। ए के प्लेस पे कितना आ गया? -18। एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी है? 10, तो क्या हो जाएगा ये? 10 माइनस 1। और डी के प्लेस पे डी रहा, सॉल्व किया, डी मिल गया, दैट्स इट। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर। कितने बच्चों के ये वाले क्वेश्चन हो गए पूरे? 50%, मोर देन 50%। ओके, जिनके हो गए हैं वो आगे कंटिन्यू बनाना बिना बात किए, और बीच बीच में जो डाउट्स आते हैं मुझसे पूछते जाना। हम्म, क्या एनसीईआरटी हो गया है? इसमें चैप्टर वाइज है क्या? एक बार चेक करना। हाँ, आई थिंक चैप्टर वाइज है, इसको सॉल्व करो। ओके, इसमें से कोई सा क्वेश्चन बताना है तो मैं जल्दी बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाऊं क्या स्किप करूं? हो जाएगा। चलो एक काम करते, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ज्यादा ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज। यहां पर आपको एपी गिवन है, एपी की टर्म्स है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। और इस एपी की 30th टर्म कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से। तो ए की वैल्यू यहां पर हो गई 10। फिर हमें निकालना है यहां पर डी। डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि A2 माइनस A1। तो यहां पर डी की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? ये -3। तो ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। अब कौन सी टर्म निकालनी है हमें? इसकी 30th टर्म। तो 30th टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A30 से। और ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A+29D। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा A+29D। सिंपली वैल्यू पुट कर दो। ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 10 प्लस 29, और डी के प्लेस पे क्या पुट करोगे यहां पर? -3। तो ये हो जाएगा 10 और 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा ये बता दो। नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा -3 9 27 का 7, ये आ गया 2 3 2 6 6 प्लस 2 8, तो ये कितना हो गया? -87। तो क्या आएगा फाइनल आंसर? -77। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिमिलर वे पे सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करो फास्ट, और जो सॉल्व कर चुके आगे बनाओ। हाँ, क्या लिखा है जल्दी पढ़ो। हम्म,
17th term of AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference. 17th term मतलब क्या हो गया? A17 exceeds the 7th term मतलब minus A7. Okay. 17th term exceeds the 7th term by how much? 17th term exceeds the 10th term by 7. Okay. 17th term exceeds the 10th term by 7. तो A17 minus A10 is equals to कितना हो जाएगा? 7. इसका मतलब है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है. हाँ हाँ, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ ना. A17 का क्या होता है? A प्लस 16D माइनस A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7. ब्रैकेट ओपन होगा तो A प्लस 16D, इसमें कोई चेंज नहीं. यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा? ये माइनस A माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7. समझ में आया? ये प्लस से और माइनस से कट गया. 16D माइनस 9D कितना होगा? 7D इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 7. तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 7/7 कटेगा तो कितना आएगा? 1. पूरा सॉल्व कर दिया. हाँ बताओ. थर्ड क्वेश्चन हिंट करना है. ये फर्स्ट टर्म है A, है ना, और ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म मतलब क्या है? A3. A3 कैसे निकलता है? A प्लस 2D से, है ना. तो पहले लिखो A इज इक्वल्स टू 2, फिर अगली लाइन में कॉमा करके लिखो A3 इज इक्वल्स टू 26. ओके, और A3 की जगह पे A प्लस 2D लिखेंगे. सो नेक्स्ट लाइन में लिखना A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26. वैल्यूज पुट करो. हाँ हाँ, तो लेट से आएगा तो कैसे समझ में आएगा? तू आया था जब मैं पढ़ा रहा था इसको, तब तो तू बैग खोल रहा था धीरे धीरे आराम से. हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? How many terms of AP must be taken to give a sum of this? A given है, D given है. ये जो तेरा ये SN है, तेरे को N निकालना है. SN का फॉर्मूला यूज कर सॉल्व कर. जस्ट अ सेकेंड. ओके, इधर पे देखना. फर्स्ट आई थिंक बना लिया होगा. सेकेंड बनाया क्या ये सबने? सेकेंड बनाया कि नहीं? एक बार चेक कर लो जल्दी से. यहां पर आपको 11th टर्म पूछ रहा है. ध्यान देना श्रेष्ठ यहां पर. और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए इधर देख लो जल्दी. कौन सी टर्म पूछ रहा है यहां पर? 11th टर्म. 11th टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A11 से. और फॉर्मूला क्या है A11 निकालने का? A प्लस 10D. तो A प्लस 10D ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए. एक A चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? D. A क्या होता है? क्या होता है A? फर्स्ट टर्म. तो कौन सा है यहां पर फर्स्ट टर्म? चेक करो जल्दी से. फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? -3. और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो क्या है? D. D होता है कॉमन डिफरेंस. वो कैसे निकलता है? D का वैल्यू कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करने से. तो A2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि ये है, माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि ये है. समझ में आ गया ये चीज? तो A2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? -½ माइनस A1 की जगह पे क्या लिखूंगा यहां पर मैं? -3. क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो. वहां से चेयर लाना पड़ेगा. जस्ट सेकेंड. सॉल्व करो इसको. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -½ प्लस 3. सिंप्लीफाई करो क्या आएगा बताना, और वैल्यू पुट कर देना. समझा श्रेष्ठ? सॉल्व करो उसको. एक सेकेंड. अंदर ले आओ. अंदर ले आओ. क्या है डी की वैल्यू? जल्दी बता श्रेष्ठ. कितना हो गया ये? माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 आ गया. सिंप्लीफाई करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2. ये -1 + 6. सो डी की वैल्यू आएगी 5/2. आया क्या? डी का वैल्यू आया 5/2 और ए का वैल्यू है -3. सिंपली यहां पर पुट कर दो तो ए की जगह पे -3 + 10 और डी की जगह पे 5/2. 2 1s are 2 5s are 10. ये हो जाएगा -3 + 25. सो फाइनल आंसर आएगा 22. चेक कर लो आया क्या? ऑप्शन बी करेक्ट. सॉल्व करो और देख लो. सिद्धि हो गया कंप्लीट ये? कुछ डाउट कहीं पर? चेक कर लो. समृद्धि हो गया? नेक्स्ट बनाओ जल्दी. आगे सॉल्व करते रहो. जहां प्रॉब्लम जा रहा है पूछो. हो गया ये संगीता?
हटा दूंगी ये वाला क्वेश्चन, फिर मैं हो गया तो सबका। हाँ ये है। कुछ नहीं, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करना, टर्म्स मिल जाएंगी, दैट्स इट। हाँ चलो इधर पे ध्यान देना अब। हाँ ये वाले क्वेश्चंस कितने बच्चों ने नहीं सॉल्व किए, नहीं सॉल्व किए ये वाले क्वेश्चंस, अभी ड्यू है। सबके हो गए क्या ये वाले क्वेश्चंस? लास्ट बेंच में तीनों के बच्चे, और इधर पे चौरे हो गया तुम लोगों का? धैर्य तेरा बच्चा है जीवन, कर रहे हो तो जो जो सॉल्व नहीं किया अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना है। देखो इधर पे सारे क्वेश्चन में लगभग सिमिलर टाइप के कंसेप्ट है। यहां पर आपको मिसिंग टर्म्स बतानी है, तो मिसिंग टर्म्स बताने के पहले ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है? फर्स्ट नंबर वाली टर्म है। तो फर्स्ट नंबर वाली टर्म को हम A1 या फिर A से डिनोट करते हैं। तो यहां डायरेक्टली A की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 2 गिवन है। ये क्लियर हो गया सबको? ये कौन से नंबर की टर्म है? कौन से नंबर की टर्म है? सेकेंड नंबर वाली टर्म है। तो उसको किससे डिनोट करेंगे? A2 से। तो A2 जो होता है, A2 वो कैसे निकलता है? A प्लस D। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, मिल जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर? ये कौन से नंबर की टर्म है जल्दी बताओ? कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड नंबर वाली टर्म है। मतलब ये क्या हो गया? A3। और A3 इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 26। अब A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो A3 की जगह पे आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। ओके, अब यहां पर A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू मतलब 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। 2D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 माइनस 2, तो 2D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24। तो D इज इक्वल्स टू 24/2। 24/2 काटोगे तो कितना आएगा? 12। तो D आ गया 12, D आ गया कॉमन डिफरेंस 12। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। तो जो सेकेंड टर्म है A2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? A प्लस D, मतलब 2 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा? 14। So this missing term will be 14। क्लियर हो गया सबको? ये सिमिलर वे पे आगे भी सॉल्व करो इसके क्वेश्चंस। हाँ जो आगे बढ़ चुके सॉल्व करे, क्या डाउट से पूछो। हाँ बता धैर्य, क्या पूछा है उसमें? थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। लिख A3 इज इक्वल टू 4, फिर ये भी लिख लिया A9 इज इक्वल टू -8। A3 का मतलब A प्लस 2D, A9 मतलब A प्लस 8D, ये भी लिख दिया। हाँ तो पहले उसको सॉल्व कर और A और D निकाल, समझा? फिर AN को 0 लेना और N निकालना। तू क्या कर रहा है क्वेश्चन? हाँ बना ले, अभी साथ में सॉल्व कर। तू बनाना आगे क्वेश्चन जल्दी। देखो समझ में आया? क्या समझ में आया? जो सबसे पहले नंबर लिखा है वो तेरा क्या हो जाएगा? A1 या फिर A। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? A2। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? A3। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर A की वैल्यू लिख दी 2। ये समझा क्या? फिर उसके A2 को निकालने का फॉर्मूला क्या है? A प्लस D। यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए ये दिख रहा होगा। A2 इज इक्वल टू क्या लिखा? A प्लस D लिखा। समझा क्या? जो कि हमें फाइंड आउट करना। और क्या गिवन था? ये थर्ड टर्म गिवन था A3, तो मैंने यहाँ लिख दिया A3 इज इक्वल टू 26। समझ में आई? अब A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। यहां मैंने A की वैल्यू डाल दी 2, ठीक है? तो क्या हो गया? 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। सॉल्व करके क्या निकाल लिया? D। और D और A अगर ये दोनों मिल गया तो यहां से तू सेकेंड टर्म भी निकाल सकता है। सेकेंड वाला बता रहा हूं बोर्ड। अब AN इक्वल टू 0 लिख और N निकाल। देखा पेन और नोटबुक देखा जल्दी। जिनका हो गया सेकेंड ट्राई करना, मैं बता रहा हूं, कोशिश तो करो कम से कम। देख AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। अब कौन सा टर्म nth टर्म को मान ले तू क्या है? वो 0 है। A और D तूने निकाल लिया, रख दे यहाँ पर, और N की वैल्यू कैलकुलेट कर। समझ गया? ये रेस कर दूंगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका। सेकेंड क्वेश्चन देखना ध्यान से जल्दी से। ये कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म है ये? A1 फर्स्ट टर्म है जो कि हमें नहीं पता। ये कौन सी टर्म है?
A2 सेकेंड टर्म है, तो A2 इज इक्वल्स टू गिवन है, कितना गिवन है 13। अब A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस D, तो A प्लस D की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है यहां पर 13, ये हो गया। ये कौन सी टर्म है, A3 थर्ड टर्म, जो भी हमें नहीं पता। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, तो A4 हमें पता है, A4 की वैल्यू कितनी है 3 है, और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। अब आप क्या करो, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, ये दो इक्वेशंस को, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व करो मतलब क्या, A और D की वैल्यू निकालो दोनों को सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 2 A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, उसके नीचे इक्वेशन 1 A प्लस D इज इक्वल टू 13, ऐसा लिखा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले टर्म्स के साइन हो जाएंगे नेगेटिव, प्लस A माइनस A कट जाएगा, 3D माइनस D कितना बनेगा, ये 2D, 3 में से 13 माइनस 13 क्या बचेगा, ये -10, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी -10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/2, मतलब ये कितना आ गया -5, तो D की वैल्यू यहां पर हमें मिल गई है -5। क्लियर हुआ सबको ये। अब जो D की वैल्यू मिली है उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में D की जगह पे डाल दो, जिससे आपको मिल जाएगा A। समझ में आया ये चीज, तो D की जगह पे अगर मैं -5 डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस इधर पे क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 13, तो A -5 इज इक्वल्स टू 13, -5 उधर जाएगा तो A इज इक्वल्स टू 13 + 5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। A मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना आ गया 18 आ गया, समझ गए। अब ये कौन सा टर्म चाहिए तुमको, यहां पर कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकलता है, A प्लस 2D से, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, जल्दी बताओ। कर सकते, तो आगे सॉल्व करना वाले क्वेश्चंस। कौन सा है ये, हाँ सही तो बना रहा है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। डी की वैल्यू 8 है क्या, डी की वैल्यू 8 है ना, ए का वैल्यू 9 है ना, हाँ यहां तक सही है तेरा। इधर पेन देखा जल्दी से, यहां तक, इसके बाद गलत है तेरा, यहां तक पूरा सही है। इसके बाद तेरे को क्या करना चाहिए पता है, इसके अंदर इधर से इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, और n को अंदर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके n निकाल। हाँ उसके पहले लेकिन जो काटा है ना वो गलत काटा है, तू वो सिर्फ उससे नहीं कटेगा, समझा, इसलिए उसके बाद फिर से दोबारा कर। तो विच टर्म, तो मान ले nth टर्म है ना, nth टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ज्यादा है 132, दिखा कॉपी, ओके। तो जैसे एक डाउट पूछ रहा है, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, इसने जो अभी पूछा, विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म, कभी भी अगर विच टर्म ये वर्ड यूज होता है मतलब आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो विच टर्म, तो आप क्या अज्यूम करोगे, लेट द nth टर्म, लेट द nth टर्म, और nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, an से। वो कितना ज्यादा है 132, किससे ज्यादा है 54th टर्म से। तो दोनों का डिफरेंस an माइनस a54 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 132। समझ में आए वो, सॉल्व कर आगे। हाँ वो दिया, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके बना वो, nth टर्म an, 54th टर्म a54, तो ये टर्म इससे कितना ग्रेटर है 132, इट मींस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 132। ओके सॉल्व किया, इसकी मिसिंग वैल्यू निकाला कि नहीं, समृद्धि हुआ, क्या है आंसर बताओ, थर्ड टर्म क्या है। हाँ सही तो बना रहे हो, आगे सॉल्व करो उसको, ये कितना हो जाएगा -10, 18 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 8, दैट्स इट। हाँ संगीता बताओ क्या प्रॉब्लम, वाला बना लिया, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हटाओ। क्या गलती किया, देखो 18 + 2 नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में करना है प्लस, समझ में, काटो ये 2 लाइन नीचे की दो, और गलती करते हो तो छुपाना नहीं है, बताना है गलती, ताकि मैं सुधारू उसको, ठीक है।
ये कितना लिखो इसको, इज इक्वल्स टू 18 प्लस और इधर पे कितना हो जाएगा, -5 इंटू 2 मतलब -10, ब्रैकेट में लिख दो -10, है ना। फिर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस, तो 18 - 10 हो जाएगा। 18 - 10 मतलब क्या आएगा 8, तो वाला टर्म कितना आएगा 8। क्लियर। अजीता कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, थर्ड वाला, समझ में आया ना। तुम्हारा बना, समझ में आ गया। ओके सिद्धि सॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे, कौन सा क्वेश्चन। हाँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाले का। हाँ इधर पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व कर रहे हैं उधर पे देखो, सिद्धि तुम भी इधर पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कौन से नंबर की टर्म गिवन है तुम्हें, फर्स्ट नंबर वाली टर्म। फर्स्ट नंबर वाली टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहां पर a इज इक्वल्स टू तुमको डायरेक्टली क्या मिल गया 5, ये समझ में आया। ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं a2। ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, इसको किससे डिनोट करते हैं a3। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ नंबर वाली टर्म है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे a4 से। क्या ये क्लियर हो गया। तो a4 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, कितनी गिवन है 9.5, ये गिवन है, ये क्लियर। 9.5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं पता है, 2 9 कितना हो जाएगा 18, 18 + 1 कितना हो गया 19। तो ये नंबर जो है ये कितना आ गया 19/2, और ये किसकी वैल्यू है a4 की। a4 कैसे निकालते हैं, तो कई बार मैंने बताया a4 क्या होता है a + 3d। तो a4 की जगह पे क्या आ जाएगा a + 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब a की वैल्यू जो थी उसको यहां पुट करो a की जगह पे, और फिर उसके बाद सॉल्व करके डी निकालो। चलो ट्राई करो, वैभवी समझ में आ गया, सॉल्व करो। हाँ कौन सा, sum of all terms of AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equals to this। इसको बाद में बताऊंगा मैं सॉल्व करके, ठीक है, बोर्ड में, इसको शॉर्टकट में नहीं बता सकता, और क्वेश्चन बनाते जाओ। हाँ कौन सा क्वेश्चन, बन गया है कि डाउट है। हाँ ठीक है, तो n इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब वो टर्म नहीं है। हाँ, हाँ बोलो, हाँ बता मैं क्या डाउट है। कौन से वाले क्वेश्चन में, नहीं SN का नहीं, AN का फॉर्मूला लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर AN गिवन है तेरे को। सर मैंने AN का लगाया था, तो ये पीछे पड़ा है, तो उसका मत सुना करो, कुछ भी बोलता है। कपिल तो सॉल्व कर क्वेश्चन, खाली बैठ के ज्ञान मत दे। हाँ गलत सलत ज्ञान वो भी। हाँ 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1272 आ गया इज इक्वल्स टू 10, यहां तक बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद ये टर्म्स इधर पे शिफ्ट किया, 2 कॉमन निकाला, बिल्कुल सही। हाँ यहाँ तक सही, फिर 2 अपॉन में जाके क्या हो जाएगा 0, तो ये 4n² + 5n - 636 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर, अब उसमें लगा थोड़ा प्रैक्टिस कर, दिमाग लगा। हाँ तू क्यों बैठा हुआ है खाली, डी का वैल्यू उसमें 3/2 आ रहा है, डी का वैल्यू 3/2 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार इधर पे, 3/2 आया डी का वैल्यू। अरे सॉल्व नहीं कर रहे हो, सही है 3/2, आगे बना। बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या इसको। ए का वैल्यू 5 यहां पर पुट करो, तो 5 + 3d इज इक्वल्स टू 19/2। ये 5 उधर जाएगा, 3d इज इक्वल्स टू 19/2 - 5, सो 3d इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 19 - 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 9/2। तो यहां पर आपको 3d इज इक्वल्स टू 9/2 मिलेगा। फिर 3 अपॉन में आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 9/2 × 3, 3 1 3 3 कटेगा, तो d की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है,
कंप्लीट करो जल्दी। अब डी की वैल्यू मिल गई, रेस्ट ऑफ द टर्म्स निकालनी। कौन सी टर्म निकालनी है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं? समृद्धि A2 सेकेंड टर्म A प्लस डी। ए की जगह पे क्या रखेंगे बोलो जल्दी? ए की जगह पे 5 प्लस डी की जगह पे 3/2, तो डी की जगह पे 3/2। सॉल्व करो, मिल गया सेकेंड टर्म। फिर निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे अजिता? यस करेक्ट, A3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A प्लस 2D, और A की जगह पे रखेंगे 5 प्लस 2, D की जगह पे रखेंगे 3/2। सॉल्व करो, थर्ड टर्म में मिल जाएगा। कंप्लीट करो जल्दी। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला जो है ना, इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसको मान लो an है ना, ये तुम्हारा a और यहां से मिल गया d, और फिर n निकालो। समझ गए? n जो होता है ना वो पोजीशन बताता है, तो n की वैल्यू 7 8 9 10 ऐसी आनी चाहिए। मान लो अगर n पॉइंट में आ रहा है, मतलब उसकी टर्म नहीं होगी। समझ गए ना? श्रेया बना रहे हो ना? देखा जल्दी क्वेश्चन और नोटबुक। हाँ देख क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो यहां पर देखो एपी दिया हुआ है 9 17 25, ऐसा करते हुए एक एपी गिवन है। बोल रहा है कितना टर्म लेना है कि उसका सम 636 आए, है ना। तो ये तेरा पहला टर्म यहां पर हो गया 9, समझा गया। डी कॉमन डिफरेंस निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? 17 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा? 8। क्या ये क्लियर हो गया? और Sn जो तेरा सम ऑफ एन टर्म्स है ना वो कितना है? 636। समझ गया? अब तेरे को क्या निकालना है? इधर पे n निकालना है। अब Sn का फॉर्मूला यूज कर, कौन सा? n/2 अंडर ब्रैकेट क्या होता है बोल जल्दी? प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसमें सारी वैल्यू पुट कर, Sn की जगह पे 636, n/2, 2 इंटू ए की जगह पे 9 प्लस n-1, और डी की जगह पे कितना आ जाएगा? 8। सॉल्व करना, n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। हाँ बता जीवन, क्या डाउट है? कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? ये पूरा बना लिया? हाँ फोर्थ में देख क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो पहले सबसे पहले यहां से तेरे को ए मिल गया 3, है ना। डी कितना आएगा बोल जल्दी? 8 माइनस 3। डी पूछा ना मैं। 8 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 5। समझ गया? अब ये कौन सा टर्म है? तो मान ले कि ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है। an इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 17। हाँ डी निकालने के लिए क्या करते हैं? a2 माइनस 7 या a3 माइनस a2। ठीक है। सॉल्व करके n निकालना है तेरे को। हाँ और किसी का कोई डाउट? हाँ बताओ बुक का। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब क्या होता है? A11। तो लिख A11 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है। फिर अगली लाइन में 16th टर्म भी दिया हुआ है, तो A16 इज इक्वल टू 73, है ना। तो A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस 10D। तो अगली लाइन में लिख लेना A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना होगा? नहीं, A11 तुमने यहां लिखा ना 38, तो A11 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 लिखो यहाँ पर। समझ गए? और A16 कितना है तुम्हारा? 73। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना हो गया? 73। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करो, तो A एलिमिनेट हो जाएगा, यूल गेट D। हाँ यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से। थर्ड सबका बन गया होगा। फोर्थ बन गया क्या? फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट किसी को डाउट है? बताना है बोर्ड पे। सिद्धि नहीं बना? अभी क्वेश्चन नोट किए? अभी मैं पूछूंगा, रेडी रहना और आंसर करना फटाफट। हाँ जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो है ये क्या है? क्या है सिद्धि जल्दी? ए है फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? -4। ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म A2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? A2। ये कौन सी टर्म? A3। ये कौन सी टर्म? A4। ये कौन सी टर्म? A5। ये कौन सी टर्म? A6। तो क्या गिवन है यहाँ पर? और A6 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 6 गिवन है। क्या ये समझ में आ गया? अब A6 कैसे निकालते?
a प्लस 5d। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। क्या ये क्लियर हो गया? ओके अब एक ही वैल्यू एक ही जगह पे ये पुट कर दो, क्या पुट करेंगे, -4। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो गया, -6। -6 नहीं +6 है ना। अब -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो ये हो गया 6 + 4। तो 5d इज इक्वल टू 6 + 4 कितना होता है 10। तो d इज इक्वल टू 10/5। 10/5 कितना आएगा, ये 2। तो d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। समझ में आया क्या? ये कॉमन डिफरेंस अगर मिल गया तो सारा टर्म मिल जाएगा। सेकेंड टर्म a2 कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सेकेंड टर्म a2, a प्लस डी। सेकेंड टर्म a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी। तो a की जगह पे -4 प्लस d की जगह पे 2। तो -4 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया? जैसे अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म क्या होता है, a + 2d। तो a की जगह पे -4 + 2, d की जगह पे कितना आ जाएगा, 2। सॉल्व करो, ऐसा करते हुए सारी टर्म निकालो, फास्ट सॉल्व करो। मना ही क्यों नहीं सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, क्या डाउट है पूछो मुझसे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 11th में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? तो ये तो सही है। अब मैं इसको पूरा काट देता हूं, ठीक है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज। a54 का फॉर्मूला बोलो जल्दी, a + 53d। सीधा शॉर्टकट सीखो, समझ गए। इज इक्वल्स टू कितना होगा, 132। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a + n - 1 × d, इधर ब्रैकेट खुलेगा तो -a -53d इज इक्वल्स टू 132। क्या ये क्लियर? प्लस a माइनस a कट, यहां पर क्या बचेगा, n - 1 × d -53d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 132। और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, पढ़ो जल्दी से। क्या गिवन नहीं है, ये पूरा एपी गिवन है। तो डी निकाल लो और डी यहां पर डालो, यहां पर डालो, समझ गए। और फिर क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। दैट्स इट। अजिता देख रहा है क्वेश्चंस, कुछ डाउट है? क्या हुआ, बनाया कि नहीं आगे? हाँ बता क्या डाउट है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तेरा वो बना कि नहीं बना? देख, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 676 को 630 कितना आया, हाँ 2544 ये आया। अब देख एक अंदाजा लगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2500 के आसपास आएगा। 50 का स्क्वायर होता है ना लगभग इतना, है ना। तो ये कर सकते हैं, एक को ले ले 50 और एक को ले ले 55, है ना। बड़ा नंबर हो जाएगा ना, छोटा लेना। एक को 52 ले ले और दूसरे को 47 ले ले, है ना। नहीं हो रहा है तो ऐसा डिजिट ले जिसका वंस डिजिट मल्टीप्लाई करने पे तेरा कितना है, 4 आए। तो कौन सा लेगा फिर, 53 और 48, क्या आएगा, क्या 8 3 ज़ा 24। हाँ ये करके देख, समझा कि नहीं, क्या लॉजिक बताया मैं। हाँ बता। सेकंड में डाउट है, बुक में 27, इसका है 25, मेरा है 26। दिखा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का सेकेंड इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए की वैल्यू तूने 18 लिया, ठीक है, और डी क्या लिया, -5/2। हाँ ये भी सही है, डी का वैल्यू भी। और ए एन तू लेगा यहाँ पर -47, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। -65 हो गया, ठीक है। -5/2 ये भी करेक्ट है। ये 13 2 ज़ा 26, इधर देखा पेन। सारा कैलकुलेशन तेरा यहाँ तक पूरा सही है। यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर भी क्या है, n-1 है। -1 इधर जाएगा तो क्या होगा, +1। आ गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन? एन वाला ना, 53d, डी की वैल्यू ये, हाँ ठीक है। और नहीं यार, गलत बना रहा है।
हाँ मतलब सही बनाया लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं, बस इतना है। मेथड कोई और नहीं, ऐसा लिखना चाहिए था तेरे को, ये लिखना था an माइनस A54 इज इक्वल्स टू 132। समझा क्या? an क्या हो जाएगा तेरा कोई भी बच्चा मुझे खाली बैठा हुआ नहीं दिखेगा, सॉल्व करते जाओ लगातार। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं आ रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब तक सॉल्व करो दूसरे क्वेश्चन। समझे यहां तक? an की जगह पे ये आ गया, A54 की जगह पे ये आ गया, इज इक्वल्स टू 132। ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर पे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, माइनस a माइनस 53d इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 132। मैं आया कि नहीं आया? अब ये प्लस से माइनस से को यहीं काट दे, फिर यहाँ पर डी की वैल्यू डाल दे, एन मिल जाएगा तेरे को। एल का वो फॉर्मूला लगा के उसे सब्स्टिट्यूट करूं कि एल का फॉर्मूला लगा, दिखा एल का। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सर 8 फाइनली 29 टर्म, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म ये है, ये लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट टर्म A50 है तेरा, ये टोटल 50 टर्म्स है ना। हाँ कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद वाला, ये वाले सारे के बन गए क्या? हटा दूं क्या इसको मैं? ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, an की जगह पे 78 लेना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पे 3, डी की जगह पे 5। एक सेकेंड ना, यहाँ पर तुम क्या गलती कर रहे हो, ये 3 है और ये -5, -2 आना चाहिए, समझ गए ना? हाँ वही वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, ये वाले क्वेश्चन में -2 उधर जाएगा +2 और इधर पे 5 से डिवाइड कर दोगे 80, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 17 आएगी। अरे तो -1 उधर जाएगा तो +1 भी तो होगा। हाँ कौन सा क्वेश्चन है? हाँ आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, -5/2 आएगा। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से। पिछले वाले बन गए क्या ये वाले, या बन जाएगी कि नहीं एक बार देख लो, कोई डाउट इसमें? फोर्थ तो मैंने बता दिया था, फिफ्थ के लिए हिंट चाहिए या बन जाएगा? तोशा बन गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर लिखा है आपको एक एपी गिवन है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी देख के बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? 3। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पर सेकेंड टर्म है 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ए और डी दोनों आपने देख के बता दिया। अब पूछ रहा है कौन सा टर्म इसका 78 है, विच टर्म इज 78, इसका आंसर करना है। तो मैं उसके पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 18? आंसर क्या होगा आपका? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 18, तो आपका आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि फोर्थ टर्म इसका क्या है? 18 है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 13, तो आंसर क्या होगा? 3, थर्ड टर्म। क्लियर? तो आप क्या बता रहे हो? उस टर्म की पोजीशन बता रहे हो, और उसकी पोजीशन बताने के लिए आप क्या निकालोगे? एन निकालोगे। समझ में आया? तो आपको इसके लिए एन की वैल्यू निकालनी है, एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये जो टर्म है इसे हम क्या मान लेंगे कि ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। तो an इज इक्वल्स टू कितना लेंगे यहाँ पर? 78। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब an का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलो जल्दी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी जो जो अवेलेबल है, जो नहीं है वो मिल जाएगा। सॉल्व करो जल्दी। 16 गलत आ रही है। 16 ही आएगा ना फिर शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो मेरे ख्याल से 16 आएगा। 78 इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे आएगा 5। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को इधर भेजेंगे। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। चेक कर लेना, 78 माइनस 3 कितना होता है? 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5।
मना ही तुम्हारा आंसर करेक्ट है ना, 16 ही आएगा। ठीक है, फिर ये 5 अपॉन में आ जाएगा 75 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n-1। 5 से कटेगा कितने बार में, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 15 इज इक्वल्स टू n-1। -1 को यहां पर शिफ्ट करो, you'll get n is equals to 16। That's it, ये आएगा 16th टर्म। समझ में आ गया? ठीक है, ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। हाँ बताओ। हाँ सही तो है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। विच टर्म इज 16? हाँ हाँ निकल गया, सही है। हाँ क्या पूछ रहे हो, कोई डाउट? ट्वेल्थ 3 36 का 6 ये आ गया 6, 12 5 60, 60 प्लस वो गलत किया, मल्टीप्लाई में गलती है। ठीक है, हाँ सॉल्व करना, जल्दी क्या कर रहा है, आगे नहीं बनाएगा क्या? हाँ 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 वो आएगा ना, मैं करूंगा एक्सप्लेन। एसएन का तो अभी तक उसके क्वेश्चन एक भी नहीं बनाया गया, तो थोड़ा सा वेट कर, मैं आ रहा हूँ उस पर। वो स्किप शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, हाँ अगली क्लास में बता दूंगा। आ गया? तुम लोगों का 4th हो गया, 4th हटा दूं क्या मैं क्वेश्चन ये वाला? वैभवी हो गया, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? 5, ओके जल्दी बनाओ, फास्ट। नेक्स्ट 10 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन तक हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है वैसे इस क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या बताना है, क्या बताना है समृद्धि? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें कितने टर्म्स है, मतलब क्या बताना है, n बताना है। तो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये क्लियर हो गया। और ये क्या गिवन है तुमको, एपी गिवन है। ठीक है, एपी से क्या क्या चीज पता चलेगी, सबसे पहले ये पता चल जाएगा ए फर्स्ट टर्म कितनी है, वो कितनी है 7। फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा 6, और वो क्या मिला हमें, कॉमन डिफरेंस डी मिला। समझ में आया ना सबको? ये 13 माइनस 7, तो डी की वैल्यू आ गई 6। अब ये कौन सी टर्म है भाई, an, ये nth टर्म या इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं कई बुक्स में, नोटेशंस में, दोनों का मतलब सेम है। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। फटाफट सारी वैल्यू रखो, an की जगह पे रखोगे 205, a की जगह पे रखोगे 7 प्लस n-1, डी तुमने जो निकाला है, कितना निकाला है 6, ये रखोगे। ठीक है, अब ना एक बहुत काम की चीज बताता हूं, जो बच्चे इसको सॉल्व कर चुके उनके लिए भी। ठीक है, ये करने के बाद ना कई बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट खोल देते हैं, इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन, उसमें ना कई गलतियां हो जाती। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, आप क्या करो, सबसे पहले ये वाली टर्म को इधर भेज दिया करो, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। तो 205 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 198। तो इधर पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 198, और राइट साइड में क्या आ गया n-1 इंटू 6। अभी भी ब्रैकेट मत ओपन करो, अब सीधा 6 को कहां पर भेज दो, अपॉन में, डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा 198 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n-1। समझ में आया ये तरीका? 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 3 18, तो ये कितना आ गया 33। अब सबसे मेजर मिस्टेक मैं बता रहा हूं कहां पर करते बहुत सारे बच्चे, यहां तक सही बनाने के बाद दो गलतियां करते। पहला तो ये n-1 को भूल जाते और मान लेते n इज इक्वल टू कितना आया 33। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते। और दूसरी और बड़ी मिस्टेक क्या करते, ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 34। वो जल्दबाजी में से क्या लिख देते 32 लिख देते, ये माइनस है ना तो वो यहीं पर माइनस कर देते। समझ गए ना? ये दो मिस्टेक मैं बहुत सारे बच्चों के में देखता हूं, तो आप लोग वो मत करना। अगर ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। a की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल के फास्ट। हाँ बता क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम यूटिलाइज करो। ये वाला क्वेश्चन 23 में आया हुआ है, लिखा हुआ है क्या, मेंशन है क्या? हाँ देखा है ना, मेरे को याद रहता है कौन सा क्वेश्चन कब आया है।
अरे आज मिलने की थी लेकिन नहीं हुआ रेडी, पेंडिंग वेंडिंग, एक दो दिन में। हाँ नहीं बच्चा है। हाँ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर शशांक। कौन सा क्वेश्चन, क्या लिखा है, पढ़ जल्दी से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये है क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, दो एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है ना। तो मान ले पहला एपी जो है ना वो तेरा ऐसा है A1 A2 A3 ऐसा करते हुए अप टू AN तक, ठीक है। दूसरा एपी तेरा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 ऐसा करते हुए AN तक, ठीक है। अब दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है तो उसको क्या मान लेते हैं हम, D मान लेते हैं। अब दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस तेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो इसका जो 100 टर्म होगा उसको कैसे लिखेगा, स्मॉल a 100 माइनस इसका 100 टर्म क्या होगा, कैपिटल A 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। ये समझ में आया। स्मॉल a 100 कैसे निकलेगा, a प्लस 99d माइनस ये कैसे निकलेगा, कैपिटल A प्लस 99, यहां पर भी क्या आएगा, स्मॉल d। समझा गया ये वाला स्टेप। अब जैसे ही तू ब्रैकेट खोलेगा तो ये वाला टर्म हो गया ये, और यहां पर ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस से और माइनस 99d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। क्लियर हुआ। अब ये प्लस 99d माइनस 99d कट जाएगा तो क्या बचेगा तेरे पास, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू कितना बनेगा 100। समझा। अब तेरे को दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए, तो A 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेम, तो A प्लस 999d। समझा। सॉल्व करना बताना क्या आ रहा है, -25 गलत आ रहा है, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, तो कभी भी वो पॉइंट में नहीं आएगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आएगा। समझ गए ना ये चीज, तो ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू तो मैंने बता दिया, अब d की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा A2 माइनस A1। तो पहले A2 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदला, कितना आएगा 31/2 आएगा क्या, 15 टू 30 प्लस 1 31/2, तो 31/2 माइनस A1 फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 18, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2, 31 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 36, तो D की वैल्यू आएगी -5/2। कितने बच्चों ने D सही निकाला एक बार चेक कर लो, करेक्ट, गुड। अब A और D आ गया यहां पर। इसके बाद आपको ये जो टर्म गिवन है ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है, an है। an इज इक्वल टू कितना हो गया -47 हो गया, ओके। अब फॉर्मूला यूज कर लो an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते चलते हैं, an की जगह पे लिखूंगा -47, a की जगह पे पुट करेंगे 18 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे पुट करेंगे -5/2। वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लो एक बार, ओके। समृद्धि क्लियर, सिद्धि क्लियर, ठीक है। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कैसे बताया बताओ जल्दी। 18 को इधर भेज देंगे, 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18, तो ये कितना हो जाएगा -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ये क्या आ जाएगा -5/2। क्या ये क्लियर हो गया, चेक करना एक बार। -47 माइनस 18 दोनों का एडिशन कितना होता है -65, तो ये टर्म हो जाएगा -65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। क्या ये क्लियर सबको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो -65 इंटू 2 और -5 आ गया नीचे इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 2 इधर गया और ये -5 नीचे आ गया, माइनस माइनस कट होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 13 2 जा कितना हो गया 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। -1 इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू आएगी 27। चेक कर लो जल्दी से। तो क्या सॉल्व करा, देखा हाथ, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है।
कौन सा क्वेश्चन है? 11th टर्म गिवन है और 16 टर्म गिवन है, करेक्ट। देखो पेन, देखो 11 टर्म का मतलब क्या होता है? a plus 10d, ओके, दैट इज 38। 16 टर्म इज a plus 15d, दैट इज 73। दोनों को माइनस करो, a एलिमिनेट हो जाएगा, d मिल जाएगा, d को वापस रखना, a मिलेगा। 6th वाला क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या लिया है? 11, d की वैल्यू क्या लिया है? -3। a और d तो सही है, an को लिया -150, बिल्कुल सही। ये जब 11 इधर आ गया, यहां पर तुमने गलती की है, देखो पेन, ये क्या किया है? an की जगह पे -150 डाला ना, ये इक्वल टू है ना, तो ये क्या लिखा है? इक्वल टू आएगा ना यहाँ पर। हाँ, तो 11 इधर गया तो माइनस हुआ, तो ये 150 भी तो माइनस में है ना, है ना? तो यहां से गलती है, तो ये कितना होगा? -161 बन जाएगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो 100 टर्म है, दो अलग अलग एपी है। पहला एपी मान लो A1 A2 A3 ऐसा करते हुए अप टू AN है। दूसरा एपी जो है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN है। समझ गए? दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन पढ़ लिया ना? मान लेते हैं डी है, तो दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस, पहले वाले की 100 टर्म माइनस दूसरे वाले की 100 टर्म, डिफरेंस कितना है? 100 है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब इसकी 100 टर्म कैसे निकलेगी? a plus 99d, समझ गए? माइनस इसकी 100 टर्म क्या होगी? कैपिटल A प्लस 99 स्मॉल d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम। ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस 99d, इधर खुलेगा तो माइनस से माइनस 99d, करेक्ट। ये दोनों कट गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल इज इक्वल टू कितना आ गया? 100। यहां तक क्लियर? अब पूछा दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ऐसे ही पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 999d, 1000 टर्म यही होगी ना, ये क्या होगा? माइनस कैपिटल A प्लस 999 स्मॉल d। समझ में है? फिर से ब्रैकेट खोलो, क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, वो कितना है? स्मॉल a माइनस कैपिटल A कितना है? 100। तो दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा? 100। हाँ, कुछ डाउट है किसी का? हाँ, कटेगा। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन ये हटा दो? 5th हो गया मेरे ख्याल से सबका। 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 6 क्वेश्चन एक बार जल्दी से चेक कर लेना। तो यहां पर पूछ रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। कौन कौन बच्चे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए या सॉल्व कर रहे हैं? कर रहे हो? ओके, इधर पे देख लो, पहले फंडामेंटल समझ लो। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। आपको चेक करना है -150 इसका टर्म है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि ये इसका टर्म है और nth पोजीशन का टर्म है, मतलब an है। समझ गए? और ये उस एपी की कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, मतलब क्या है? a है। तो a की वैल्यू मिल गई 11। अब यहां पर आप d निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा? 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 मतलब कितना आएगा? -3। तो d, a और an ये तीनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब क्या बच गया? n बच गया। अब n निकालना है। अगर n पॉजिटिव आया और इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो मतलब ये उसका टर्म होगा। यदि n जो है वो पॉइंट में आता है या नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। समझ में आ गया? तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां वैल्यू रखेंगे। an की जगह पे मैंने रख दिया -150, a की जगह पे रख दिया मैंने 11 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे मैंने रख दिया -3। चेक करो, सारी वैल्यू मैंने एज इट इज पुट की है। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? 11 को इस साइड ले जाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? -11। तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू इधर पे क्या है? -3। ये क्लियर? -11 माइनस 150 ऐड होके कितना बनेगा? -161।
तो ये बना -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको इधर अपॉन में भेजो, एक सेकेंड रुक जा, पहले इसको इधर अपॉन में भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये -161 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n-1। क्या ये क्लियर है सबको? अब ये माइनस माइनस कटेगा, ये 3 से कटेगा क्या ये नंबर, बताओ जल्दी से। नहीं कटेगा। कैसे पता चलता है 3 से कटेगा कि नहीं? इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको पॉइंट में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा n कितना आएगा, ये 3 5 15, फिर उसके बाद ये 1 3 3 9 और 0.66, तो 53.66 इज इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 54.66, विच इज नॉट पॉसिबल। n पॉइंट में नहीं आ सकता, इट मींस -150 इसकी टर्म नहीं होगी। समझ में आ गया क्या है? ओके अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता क्या 0 इस एपी की टर्म होगी या नहीं, अंदाजा लगाओ, देख के एपी को बता सकते हो। 0 होगी कि नहीं इसकी टर्म? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 11 - 3 8, 8 - 3 5, 5 - 3 2, 2 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा, -1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ना सबसे। चलो ठीक है, अब यहीं पर मैं फिलहाल आज स्टॉप कर रहा हूं, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे हुए हैं कुछ पीछे हो गए, ये प्रॉब्लम हो गई, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके लाने पड़ेंगे। और 6:30 से अगर किसी को डाउट है तो 6:30 ऑनवर्ड्स आप लोग पूछ सकते हो। हाँ बोल, क्या पूछ रहा है? 5.3